Assalamu alaikum. Hello everyone. This is Sadia Arshad. I am an astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. मैं अपने चैनल पे आप सबको वेलकम कहती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, फॉर सब्सक्राइबिंग इट. और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट आपको आती रहें. और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ आप लोग को आपके बारे में, आप लोग के वीकली हॉरोस्कोप्स के बारे में बिल्कुल बताने की. बिल्कुल अपनी तरफ से मेरी कोशिश यही होती है कि जितनी भी डिटेल में आप लोग को आपके हर ज़ोडिक साइन के हवाले से बेस्ट जो भी डिस्क्राइब कर सकूँ, ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकूँ. जहाँ तक वीकली हॉरोस्कोप की बात है तो उसमें हम सबसे पहले जिस ज़ोडिक साइन की बात करने लगे हैं तो वह है एरीज़. यहाँ पे मैं ये बताना बिल्कुल चाहती हूँ आप लोगों को इस हफ्ते के बारे में. हम जिन डेट्स के हवाले से मैं बताना चाह रही हूँ तो 18th ऑफ मार्च से लेकर 24th ऑफ मार्च की ये वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से आपको डिटेल बताने लगी हूँ. सबसे पहले आपको ये बताऊँगी कि इस हफ्ते में क्या चेंजेस आएंगे. जैसे कि हर हफ्ते में क्या प्लैनेट्स की क्या कंडीशन चेंज होती है, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल उसके बारे में बताती हूँ. अच्छा, जो लास्ट वीक में मैंने बताया था कि क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, क्या थोड़ी सी ज़रा सिलसिला थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मरकरी के बारे में आप लोगों को बताया था. मरकरी की रेट्रोग्रेशन है, मरकरी का चेंज होना, उसका एक्वेरियस में चला जाना और रेट्रोग्रेशन की हालत में ही रहना. और फिर सन की ट्रांजिट मैंने बताई कि पाइसिस में हो गई है. अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा जो इस वीक में जो चेंज आएगा वो 22 ऑफ मार्च को फिर से दो प्लैनेट्स का चेंज है. दो ज़रा वीक का एंड ही है, उसके आसार आपको अगले वीक में ज़्यादा फील होंगे, लेकिन इस वीक में ही काफ़ी चेंजेस. यानी कि 22 ऑफ मार्च को एक तो वीनस की ट्रांजिट हो जाएगी, वीनस चला जाएगा एक्वेरियस में, और साथ उसके मरकरी तो ऑलरेडी है वहाँ पे. इसलिए मैंने आपको लास्ट वीक में कहा था कि चेंजेस डेफिनेटली होंगे. आसार ज़रा जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे रही है, और नो डाउट मुझे भी इसने बहुत प्रॉब्लम दी है, वो क्या है बिल्कुल जिक्र करूँगी, लेकिन मामला ज़रा काफ़ी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी. और एक जो दूसरी ट्रांजिट होगी 22 ऑफ मार्च को ही अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जो मार्स है इसकी ट्रांजिट हो जाएगी टॉरस में. सो ये तो एक मैंने जो ट्रांजिट्स के हवाले से बताया कि क्या चेंजेस आएंगे इसी वीक में, उसके हवाले से आपको मैंने बताया कि क्या क्या चेंजेस आएंगे. अब चूँकि हम यहाँ बात एरीज वालों की कर रहे हैं, सो फॉर ऑल एरीज आप लोगों के लिए ये ट्रांजिट यानी कि वीनस आपके चला जाएगा 11th हाउस में मरकरी के साथ. उसका एक जो है वो कंजंक्शन हो जाएगी, और जो मार्स है आप लोग के 2nd हाउस में आ जाएगा. लिहाजा एक तरह से जान छुट्टी यहाँ से कि जो मैं बहुत अरसे से एरीज वालों को कह रही थी कि मार्स आप लोग को ट्रबल दे रहा होगा आपको. स्टिल अभी इस वीक में ये ना समझिएगा कि अभी वो कहते हैं ना जाते जाते भी एक आखिरी झटका दे के जाएगा मार्स आप लोगों को कहीं ना कहीं. और मरकरी भी ऑलरेडी इस तरह की पोजीशन में है, दो सन आप लोग के 12वें घर में है. यहाँ पे जब मार्स 22 तक अभी आप लोग के चूँकि ये असेंडेंट में है, सो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, स्पेशली यू गाइज नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. जाते जाते मार्स जो है ना ये अपने आसार छोड़ के जाता है. सो जो रिलेशनशिप्स जिनकी बात में करी थी, स्पेशली योर पार्टनरशिप, और अपने अंदर वो जो एक बहुत ज़्यादा उलझाव और एग्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा, जो उनके पर्सनालिटी में मार्स की तो ये बड़ी अच्छी पोजीशन होती है मार्स इनटू एरीज, लेकिन ये पर्सनालिटी में बहुत एग्रेशन देता है. पार्टनरशिप्स में हो, रिलेटेड टू लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, कहीं पे भी, तो ये चीज़ों को ब्रेक करके जाता है, आपके रिलेशंस को ब्रेक करता है. सो यहाँ पे अगर आप कहीं संभल गए, कहीं पे आपने इसको झटका ना लगने दिया, तो इट्स अ सर्वाइवल टाइम पीरियड. एंड माई सजेशन यहाँ पे यही है, क्योंकि इस वक्त कुछ ऐसे जो पोजीशन बनी हुई है, चूँकि मरकरी की रेट्रोग्रेशन है, और ये कहीं ना कहीं अगर आप सरवाइव कर जाते हैं अपनी बातचीत में, अपनी गुफ्तगू में कुछ ऐसा गलत नहीं करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं अगर संभाल लेते हैं, तो यू गाइज कैन सर्वाइव इनटू मैनी थिंग्स. इट्स रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, कुछ भी बच बचाव हो जाएगा. दो अगर इस वक्त मैं ये कहूँ कि आप लोगों के काम में बड़ी तेज़ी है, आप लोग की चीज़ें बड़ी अच्छी जा रही हैं,
you guys are doing great right now, तो that's no doubt that is an ideal situation for you guys. मगर बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है। और अब चूँकि इस वक्त में जो सन है वो भी आप लोगों के 12वें घर में है। अब सन इनटू पाइसेस जिसका लॉर्ड जुपिटर है, यहाँ पे बहुत सी कॉन्फ्लिक्ट्स आती हैं इस चीज़ को लेकर, मगर मैं समझती हूँ कि ये एक सन के लिए एक अच्छी पोजीशन होती है। ये एक इट्स नॉट दैट बैड। जिस तरह से पहले जिस तरह ये एक्वेरियस में था या ऐसे पहले कैप्रिकॉर्न में था, तो ये मेरे नज़दीक सन की एक बेहतर पोजीशन है। नो डाउट इससे अगला जो महीना होगा वो सन के लिए और भी बेहतर होगा, लेकिन मैं समझती हूँ यहाँ पे मामलात आसार काफ़ी बेहतर आपको मिलेंगे। दो ये एक एक्सपेंडिचर्स को लेकर आता है, फ़िक्र को लेकर आता है 12वें घर में जब सन हो। लेकिन चूंकि इसका लॉर्ड जुपिटर जो है वो आपके इस वक्त 8th हाउस में है, एक्सपेंडिचर्स आएंगे, बहुत से प्रॉपर्टी मैटर्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें आप सॉर्ट आउट करेंगे, यानी कि अपने मामलात को आप सॉर्ट आउट करने की तरफ जाएंगे। अच्छा, यहाँ भी एक और आप लोगों से एक चीज़ मैं जो शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि जुपिटर इस वक्त एक ऐसी, उनके 14 मार्च से जुपिटर की एक ऐसी पोजीशन स्टार्ट हुई है जिसको मैं आगे बिल्कुल उस पर एक वीडियो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह, और मैं आपको उसकी पोजीशन समझाना चाहूँगी, क्योंकि अभी जुपिटर की आगे ट्रांजिट होनी है जो है इनटू सजिटेरियस, और उस वक्त एक ऐसे मज़े की पोजीशन बननी है, और ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है, लाइक 14 मार्च से लेकर 8 मई तक ऐसी पोजीशन रहनी है। और उसके बाद फिर से जुपिटर जो है वो दोबारा से जो है स्कॉर्पियो में आएगा, और जुपिटर कुछ अरसे के लिए रेट्रोग्रेड भी रहेगा इनटू सजिटेरियस एज वेल। सो उस टाइम पीरियड में क्या होना है, या उस टाइम पीरियड तक क्या रहना है, किस तरह से रहना है, क्योंकि इस वक्त 29 डिग्री पे जो है वो जुपिटर चला गया है, और वो कहते हैं ना एक रास्ता, या एक प्लैनेट का दूसरे प्लैनेट तक जाने तक का एक रास्ता है। इट्स अ लॉन्ग डिबेट, इट्स अ लॉन्ग कन्वर्सेशन, मैं इस चीज़ पे भी नहीं जा रही, लेकिन अभी तो चूँकि हम वीक की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि इट्स अ न्यू पाथ, इट्स अ न्यू डायरेक्शन, इट्स अ न्यू वे। अपने इस जर्नी को या अपने इस रास्ते को आप जितना सोच समझ के अपने फैसले करेंगे, क्योंकि यहाँ पे विजडम, यहाँ पे अक्ल, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आपको शायद एक नई डायरेक्शन मिल रही है, नए मामलात मिल रहे हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू गाइस कि आप इसको किस तरीके से लेकर चलते हैं। विशिंग यू गाइज अ वेरी गुड वीक, और अगले वीक में बहुत अच्छे मामलात हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जिसका मैंने भी जिक्र किया कि क्या ट्रांजिट्स है बाय द एंड ऑफ दिस वीक हैं, और उसके आसार अगले वीक में बहुत अच्छे मिलेंगे। सो इंशाल्लाह वेरी मच होपफुल आप लोग अच्छा वीक गुजारेंगे और अगले वीक में बड़े अच्छे मामलात मिलेंगे। तो अगले वीक में फिर होगी बात। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, दिस इज सादिया अरशद। बात हम करने जा रहे हैं टॉरियंस आप लोगों की 18th ऑफ मार्च से लेकर हम बात करने लगे हैं 24th ऑफ मार्च तक की। इस वीक में टॉरस आप लोगों के लिए क्या सूरत हाल रहेगी, ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को, थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने अब तक नहीं किया ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस की अपडेट आती रहे। आप लोग जो कमेंट्स करते हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है आप लोगों को जवाब दे सकूं, और मेरा जो है नंबर मेरा डिस्प्ले में आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है। जो लोग अपने पर्सनल हॉरोस्कोप के हवाले से, अपने बर्थ चार्ट के हवाले से जानना चाहते हैं, मुझे बिल्कुल इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जो कुछ सूरत हाल चल रही है, मैंने पिछले वीक की जितनी भी वीडियोस हैं उनमें मैं बिल्कुल शेयर करती रही हूँ, और जो लास्ट वीक की वीडियो में आप लोगों ने सुना, मुझसे मैंने जो एक्सप्लेन किया रिलेटेड टू मरकरी, और बहुत ज़्यादा मेरा फोकस उस पर था। वो इसलिए था क्योंकि मरकरी की रेट्रोग्रेशन के हवाले से मैंने बात की कि मरकरी रेट्रोग्रेड होके दोबारा से एक्वेरियस में गया है, इट्स योर 10th हाउस। अच्छा, इस वीक में भी कुछ ट्रांजिट है प्लैनेट्स की, पहले तो मैं आपसे वो शेयर कर लूँ। टॉरस आप लोगों के लिए सूरत हाल बिल्कुल चेंज होगी, बिल्कुल चेंज हो रही है। इसी वीक की 22nd को, यानी कि 22nd ऑफ मार्च को जिन दो प्लैनेट्स की इकट्ठी ट्रांजिट आ रही है, एक तो वीनस की आ रही है। वीनस जो है वो एक्वेरियस में चला जाएगा, इट्स योर 10th हाउस। सो मरकरी और वीनस दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। इसीलिए मैंने लास्ट वीक में भी कहा था कि मरकरी की जो शिद्दत, ये जो बहुत ज़्यादा बनी हुई है,
इसमें कमी आ जाएगी। दोनों कहीं ना कहीं जाके आपको क्या फ़ायदे, किस तरीके से क्या मामला देंगे, बिल्कुल इसका जिक्र भी करूँगी। और जो दूसरा बड़ा चेंज है दैट इज़ मार्स की ट्रांजिट होके, यानी कि मार्स जो एरीज में अभी है वो 22 मार्च को टॉरस में चला जाएगा, यानी कि आप लोगों का असेंडेंट। सूरत हाल काफ़ी हद तक चेंज होगी, आपके मामलात ज़िंदगी चेंज हो गए। एक तो वर्क रिलेटेड सिनेरियो अच्छा बेहतर यानी कि ज़बरदस्त होने वाला है। जो मामला आपके नहीं बन रहे थे, जो चीज़ें नहीं सूरत हाल ग्रिप में आ रही थी, एक तो वो चीज़ें ग्रिप में आना शुरू हो जाएंगी। वर्क रिलेटेड सिनेरियो अच्छा हो जाएगा। एज जो वीनस है ये 22 के बाद आप मरकरी के साथ कंजक्शन में आ जाएगा। सो जो मरकरी एक आप लोगों को उलझाओं में और ये चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंसा के रखा हुआ था, तो यह चीज़ें अभी नहीं ग्रिप में आ रही थी, या कॉन्ट्रैक्ट्स या चीज़ें नहीं, तो एक तो 22 के बाद ये सूरत हाल होगी। अब 22 से पहले चूँकि कुछ दिन हैं, इसमें आप लोगों ने ये कोशिश करनी है, या इस तरह के कोई मामला अगर नहीं बन पा रहे हैं तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। थिंग्स विल गेट बेटर। यहाँ पे चांसेस जो बहुत ज़्यादा बनेंगे वो इस तरह के होंगे कि शायद आप लोगों को बहुत से ऐसे काम या कॉन्ट्रैक्ट से जो भी आ रहे हैं, मैं फिर उस पर यही बात अपनी रिपीट करूँगी कि आप लोगों ने अपने सारे मामलात को, या जो भी काम मिले या जो भी वर्क रिलेटेड इशू हो या कुछ भी हो, हर काम करने से पहले, हर चीज़ को, हर कॉन्ट्रैक्ट को आने से पहले आपने उसको 1 नहीं 10 बार पहले पढ़ना है, देखना है, समझना है, एंड देन गो फॉर इट। और अगर हो सके तो 22 मार्च तक वेट कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी चीज़ों में कोई फर्दर स्टेप ले तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। मगर समटाइम्स ऐसा होता है कि उससे पहले चीज़ों को करना ज़रूरी है, मगर माई सजेशन इज़ दिस कि 22 मार्च तक उन चीज़ों को अगर आप होल्ड कर लेते हैं दैट्स मोर बेटर। एंड हाँ, अब चूँकि जुपिटर ऑलरेडी आप लोगों के है 7th हाउस में, जुपिटर भी एक समझ लीजिए कि एक ऐसे पोजीशन में आया हुआ है जहाँ पे वो एक अगले सफ़र की तैयारी पे है, अगले मामले की तरफ एक अगले सफ़र पे जा रहा है। यानी कि जुपिटर की ट्रांजिट जो है वो हो जाएगी इनटू सजिटेरियस। अभी वो एक चूँकि वो एक 29 डिग्रीज में आ गया है, और इसको मैं अभी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही। मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं इसके ऊपर एक फर्दर एक वीडियो बनाऊंगी, इसको एक्सप्लेन करूंगी कि इसको क्या कहते हैं, और ये एक इस सफ़र का क्या वजह होती है, ये किस तरह से होता है, और ये कितने शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ये ट्रांजिशन जो है वो चलेगी, क्या होगा, किस तरह से होगा। एनी हाउ इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, अभी मैं उसके ऊपर नहीं जा रही, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड जहाँ पे आप बहुत सी चीज़ों में एक टेकअप कर सकते हैं। एज़ अभी मार्स भी आप लोगों के 22 तारीख को जब आप लोगों के असेंडेंट में आ जाएगा, सो यू विल गाइज हैव अ ग्रिप ऑन मैनी थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दिस कि अपनी रिलेशनशिप, अपनी इन चीज़ों पे आपने इसको असरअंदाज नहीं होने देना, लेकिन आप अपनी बहुत सी चीज़ों के ऊपर एक ग्रिप हासिल कर लेंगे, फोकस हो जाएंगे, पावर मिलने के बहुत से चांसेस हैं। यानी कि अगर आप अभी तक अपने बहुत सी चीज़ों को, बहुत से कामों को सोच रहे थे कि ये होना है, मुझे किस तरह से मिलेगा, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पीरियड के बाद आप लोग कोई चीज़ बहुत अच्छे तरीके से आप किसी चीज़ के ऊपर ग्रिप हासिल कर लेंगे। कोई ओहदा मिल सकता है जो बहुत ऐसे लेवल के ऊपर है, या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें शायद कोई अच्छा कोई मामला मिलने वाला है कुछ, तो ऐसी कोई चीज़ डेफिनेटली इस टाइम पीरियड के बाद है। सो थिंग्स आर गोइंग वेल, यानी कि आप किसी अच्छी सीढ़ियों की तरफ एक कदम बढ़ रहे हैं और बड़ी अच्छी पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। सो डेफिनेटली ये टाइम पीरियड कुछ इस तरह से है। सो टॉरस, ऑल टॉरियंस, दिस इज़ आई मस्ट से एक ऐसा वीक जिसमें आप बहुत अच्छे मामलात की तरफ आपके कदम बढ़ रहे हैं, और इसी हफ्ते में हो सकता है आप बहुत अच्छी अच्छी खबरें सुने, लेकिन इमोशनल नहीं होना है। इमोशंस कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर सकते हैं, या किसी की तरफ से सुनी हुई बात या खुद से मुंह से निकली हुई बात कहीं ना कहीं मामला तो गड़बड़ में लेकर जा सकती है। सवाए इस चीज़ के बाकी आपके मामला अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे हैं, बड़े परफेक्ट जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसी वीक में आई एम श्योर आप कोई ना कोई खैर की खबर ज़रूर सुनेंगे, और कोई अच्छा मामला इंशाल्लाह ज़रूर होगा। सो अच्छे वीक की तरफ इंशाल्लाह इशारे ज़रूर हैं। अल्लाह करे सबके लिए बहुत अच्छा हो।
अगले वीक में क्या होगा, कैसे होगा, इसकी बात हम करेंगे इंशाल्लाह अगले वीक में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अब हम बात करने लगे हैं जेमिनाइज आप लोगों की। वीकली हॉरोस्कोप जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। 18th ऑफ मार्च से लेकर हम बात करने लगे हैं 24th ऑफ मार्च तक की। सो जेमिनाइज आप लोगों के लिए इस वीक में क्या चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो प्लैनेट्स जो जिनकी ट्रांजिट इस वीक में आ रही है, 2 प्लैनेट्स हैं। एक तो वीनस की ट्रांजिट आ जाएगी, वीनस कैप्रिकॉर्न से चला जाएगा एक्वेरियस में, यानी कि आप लोग के 9th हाउस में, जहाँ पे ऑलरेडी मरकरी है, रेट्रोग्रेशन में है, तो एक दोनों की कंजक्शन सी हो जाएगी। इसके अलावा मार्स की ट्रांजिट आ जाएगी, यानी कि मार्स फाइनली एरीज से चला जाएगा टॉरस में, आप लोगों का बनता है 12th हाउस। ये भी 22nd ऑफ मार्च को ही ये ट्रांजिट है। सो जेमिनाइज आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ सूरत हाल कुछ इस तरह की हो जाएगी, जहाँ पे अगर आप लोग कोई ट्रैवल रिलेटेड मामला चाह रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ चाह रहे हैं जहाँ पे कोई अगर इशू इससे पहले बना हुआ था रिलेटेड टू योर, जहाँ पे कोई अगर इमिग्रेशन करना चाहते, पेपर वर्क था, कुछ भी था, क्योंकि उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई प्रॉब्लम, कुछ ऐसी चीज़ें अगर आ रही थी तो थिंग्स विल गेट फाइन, यानी कि आप उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेंगे। फादर रिलेशनशिप था, कुछ भी था, उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस थी, कुछ ना कुछ चाह रहे थे कुछ हो जाए, कुछ चीज़ें गड़बड़ में चल रही थी, कम्युनिकेशन अच्छी नहीं थी, प्रॉब्लम्स थी, रिलेटेड बहुत से इश्यूज थे। सो वो यहाँ पे सेटल डाउन होंगे। बट आफ्टर 22nd ऑफ मार्च, उससे पहले अभी अपने आप पे, अपने इमोशंस पे कहीं ना कहीं उखड़े हुए, कहीं ना कहीं बिखरे हुए कुछ इस तरह की सूरत हाल नज़र आती है। यू गाइज आर नॉट सेटल्ड। ऐसे लगता है अंदर से कहीं ना कहीं उलझन है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करी हैं इमोशनली। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आप चाह रहे हैं, वो चाहे अपने आप से चाह रहे हैं, चाहे किसी से चाह रहे हैं, मगर कुछ है जो आप चाह रहे हैं। सो उलझाओ सा है, और ये सूरत हाल अभी आपको कुछ दिन तंग करेगी, स्पेशली टिल 22nd आई मस्ट से। उसके बाद जाके, चूँकि वीनस जब जाता है, जाहिर है कुछ प्लैनेट को कुछ जब जो डिग्रीज चले जाता है ऊपर, तो फिर जाके कहीं कहते हैं ना कि सुकून आता है। मगर आई मस्ट से भी इस वीक में आप लोगों को कहीं ना कहीं अपने आप को सेटल डाउन करने की ज़रूरत है, और उसमें टाइम लगता है। एनी हाउ, मेरा ये आप लोगों को सजेशन है इस वीक में कि अपने आप को इतना सोच में, इतना उलझाव में डालने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें ठीक होने वाली हैं। इसी वीक में आपको उसके कहीं ना कहीं इशारे मिलेंगे, उसके कहीं ना कहीं समझ लें कि जो क्लूज़ या कुछ ना कुछ आप जो ढूंढना चाह रहे हैं, या कोई क्लूज़ आप मिलाना चाह रहे हैं, जिस जुस्तजू में आप हैं, मे बी यू गाइज विल फिगर आउट दैट। जो एजुकेशन साइड वाली चीज़ से लोग या जो समझ लें स्टूडेंट्स हैं मत से, वो अगर कोई सब्जेक्ट्स की तरफ, कोई क्लास की तरफ, या सोच में डले हुए हैं कि मैंने करना क्या है, या वो लोग जो भी कोई नई चीज़ की तरफ जाना चाह रहे हैं, कुछ फिगर आउट करना चाह रहे हैं कि हमने अभी, या वो लोग जो भी कुछ नहीं कर रहे थे और वो चाह रहे हैं कि हम किसी नए सब्जेक्ट्स, नई एजुकेशन साइड के नए सेक्टर की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो वो भी इसी टाइम पीरियड में उस चीज़ को फिगर आउट कर लेंगे। सो इन शॉर्ट, ये टाइम बहुत सी चीज़ों को फिगर आउट करने का है, फाइनल किसी कंक्लूजन पे पहुंचने का है। सो इस वीक में आप बहुत सी चीज़ों को ढूंढ निकालेंगे, फिगर आउट कर लेंगे। सो आई एम श्योर कि ये वीक आपको बहुत सी चीज़ों में एक सुकून दे देगा, आपको इत्मीनान हो जाएगा कि हाँ, अब हम लोग फाइनली किसी ना किसी कंक्लूजन में, क्योंकि ये जो पिछला जितना भी टाइम गुजरा है ना, ये एक बेचैनी वाला गुजरा है। इस वीक में आपको काफ़ी हद तक इन योर सोल आई मस्ट से शायद आप पुरसकून हो जाए। और बाकी जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि बाय द एंड ऑफ दिस वीक आप लोग किसी न किसी शायद नुकसान, किसी न किसी प्रॉब्लम, या किसी न किसी जहनी अजियत से, मैं कोई डराना नहीं चाहती, या मैं कोई आप लोगों को कोई किसी उस चीज़ से नहीं, या यूँ कह लीजिए कि कोई बस एक अलर्ट और एक अलार्मिंग बात करना चाह रही हूँ, ताकि आप किसी बड़ी चीज़ से या बड़े नुकसान से बचें। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में शायद किसी चीज़ को बयान करना या बताने का मकसद ये होता है कि अगर आपको कोई चीज़ बताई जा रही है, कोई चीज़ समझाई जा रही है, तो आप उसको थोड़ा सा समझ लें कि आप, यू गाइस कैन कंट्रोल दैट थिंग, या उसको थोड़ा सा समझ सकते हैं।
और फिर उससे प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं। और उस चीज़ में से ये कहूँगी कि अगर आपको कोई चीज़ हॉन्ट कर रही है, आपको कोई चीज़ डरा रही है, खौफज़दा अगर आप किसी चीज़ से हुए हैं, तो उसमें थोड़ा सा अपने आप को, अपने नर्व्स पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इस टाइम पीरियड में सरकार खूब दीजिएगा। और अगर आपको कोई नेगेटिविटी समझ आ रही है, कोई चीज़ ऐसी समझ आ रही है, तो जस्ट ट्राई टू रिलैक्स। कुछ ऐसा बड़ा नहीं होने वाला है, सिर्फ थोड़ा सा अपने असाब को मजबूत करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह थिंग्स विल फिगर आउट, और आपके लिए जो भी होगा इंशाल्लाह अच्छा होगा, क्योंकि खुदा ताला की ज़ात कभी भी किसी को मायूस नहीं करती है, ये मेरा ईमान है। और मुझे उम्मीद है कि आप सबका भी यही ईमान होगा। एनी हाउ, इंशाल्लाह अगले हफ्ते क्या होगा, किस तरह से होगा, उसकी बात अगले हफ्ते में ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छे तरीके से, मुझे क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। कैंसेरियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? कैंसेरियंस, हम बात करने लगे हैं 18 मार्च से लेकर 24 मार्च, इन डेट्स में आप लोगों का जो पूरा हफ्ता है ये कैसा रहेगा। मेरे चैनल को आप लोग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें हैं, जो लोगों ने नहीं किया ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरी जो वीडियोज़ है उनकी अपडेट्स आती रहे। कैंसेरियंस, इस वीक में क्या होने जा रहा है, तो सबसे पहले तो मैं जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट्स हैं उनके हवाले से बता दूं। 22 मार्च को 2 मेजर प्लैनेट्स की ट्रांजिट्स है। एक तो वीनस, जो कि आप लोग के 7th हाउस से, यानी कि कैप्रिकॉर्न से एक्वेरियस में आ जाएगा, और वहाँ पे ऑलरेडी मरकरी है आप लोग के 8th हाउस में। क्या चेंजेस लेकर आएगा इसका बिल्कुल जिक्र करूँगी। और एक मार्स आप लोग के 10th हाउस से, यानी कि एरीज से, उसकी ट्रांजिट हो रही है इनटू योर 11th हाउस, यानी कि टॉरस में। अब यहाँ पे कुछ सूरत हाल बड़े मज़े की है। यू गाइज विल एंजॉय दैट टाइम पीरियड, क्योंकि कैंसेरियंस आमद से कि आप लोगों ने पिछला कुछ टाइम पीरियड इतना अच्छा नहीं गुजारा है, थिंग्स आर नॉट हैपनिंग दैट राइट इनटू योर वे, कुछ डिस्टर्बेंस रही है इमोशनली, फिजिकली, और काफ़ी हद तक इमोशनली आप लोग परेशान, और आई मस्ट से कि कोई ऐसी सूरत हाल आप लोगों की लाइफ में रही है, क्योंकि एक तो मरकरी जिसने कि काफ़ी हद तक सबके लिए कुछ ना कुछ मसाइल क्रिएट किए हुए थे। ना पूछे, मेरे साथ खुद बहुत कुछ ऐसा होता रहा, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती रही हैं। आई हैव गॉन थ्रू सम मेडिकल इश्यूज एज वेल, और ये सबके साथ कुछ ना कुछ खैर करके गया है। एनी हाउ, मरकरी रेट्रोग्रेशन साथ वीनस आप लोगों के 8th हाउस में 22 मार्च। डेफिनेटली यू गाइज आर गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग फैंटास्टिक। अच्छे फाइनेंशियल गेन्स हैं। अब वो थ्रू समबडी भी हो सकते हैं। समबडी मीन्स इट कुड बी थ्रू योर लाइफ पार्टनर, इट कुड बी थ्रू योर इनहेरिटेंस, यानी कि ऐसे मामला जिसमें कि आपके जायदाद और आपके वो मामला जो बड़े अरसे से फंसे हुए होते हैं, फैमिली रिलेटेड इश्यूज होते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सॉर्ट आउट नहीं हो रही होती हैं, और वो अचानक से आपको फेवर्स मिलना शुरू हो जाती हैं। जो फैमिली इश्यूज़ होते हैं, लिटिगेशन में गए होते हैं, अदालती मामला होते हैं, फंसे हुए होते हैं, तो वो अचानक से आपको फेवर्स मिलना शुरू हो जाएंगी। फिर आपका कोई लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि मैं यहाँ पे राहु केतु को बिल्कुल नहीं नज़रअंदाज कर सकती, क्योंकि वो टाइम पीरियड भी आपका स्टार्ट हो गया हुआ है, तो वो ऐसी मामला भी मिलना शुरू हो जाएंगे जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल या लॉन्ग डिस्टेंस वर्क रिलेटेड सिनेरियो, कुछ भी इसको मैं कह सकती हूँ यहाँ। और क्योंकि सन ऑलरेडी आप लोगों के 9th हाउस में है, सो ट्रेवल रिलेटेड इश्यूज़, या इस हफ्ते में कोई ऐसी चीज़ें, या इस हफ्ते के एंड के बाद खास तौर पे मैं कहूँगी ऐसी चीज़ें भी आएंगी जिसमें आप, और इसी हफ्ते में शायद आप लोग कुछ प्लान करें जिसमें कि आपके वर्क रिलेटेड सिनेरियो भी हो सकता है, एजुकेशन से भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, और उसमें आपको उसकी तरफ दिलचस्पी भी हो सकती है, या आप लोग उसको प्रॉपर्ली प्लान करें, बिकॉज़ ये सारा वीक आप लोग की प्लानिंग से रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है। आप लोग फोकस ज़्यादा उस तरफ करेंगे, और नेगेटिविटी जो इससे पहले बहुत ज़्यादा रही है, या नेगेटिव थॉट्स रहे हैं, या आप किसी दूसरे के बारे में कोई नेगेटिव ओपिनियन रखते रहे हैं, या कोई दूसरा आपके बारे में नेगेटिव ओपिनियन रखता रहा है, तो आई एम श्योर कि ये टाइम पीरियड आप लोग ज़रा फिल्टर आउट करेंगे। फिल्टर आउट इस सेंस में भी हो सकता है कि समटाइम्स हमारे सर्कल में ऐसे लोग होते हैं, हमारे दोस्त अहबाब होते हैं, कुछ भी
या हमारी अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हमारे साथ बहुत ऐसे लोग जो हमारे साथ बहुत क्लोज होते हैं, तो हम उनको भी फ़िल्टर करते हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ। समटाइम्स फ़ोन लिस्ट में से लोग फ़िल्टर किए जाते हैं, फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में से लोग फ़िल्टर किए जाते हैं, इट कुड बी एनीथिंग। लेकिन मुझे चूँकि इट्स अबाउट मरकरी, तो मुझे मीडिया रिलेटेड यानी कि जितने मीडिया रिलेटेड मीडियम्स होते हैं, फेसबुक, फ़ोन एंड ऑल दैट, इनमें से मुझे बहुत से लोग फ़िल्टर आउट होते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसी कुछ सूरत हाल आप लोग यकीनन इसी वीक में करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। माइंड क्लियरिटी, सुकून, ये सारी चीज़ें इस टाइम पीरियड में आप लोग करेंगे। सो इट्स अ गुड वीक आई मस्ट से फॉर कैंसेरियंस। आप लोग काफ़ी अपने आप को ज़हनी सुकून देंगे। आप लोग कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जो आप लोग को पीस दे, इनर पीस, और ये चीज़ देनी बहुत ज़रूरी होती है। एंड आई सो बिलीव ऑन दैट ऑनेस्टली। Anyway, a good week for you guys and wish you very good luck as well. अगले वीक में क्या होगा, किस तरह से होगा, इसकी बात करेंगे अगले वीक में। थैंक यू सो मच। लियोज, आप लोगों के लिए ये हफ्ता कैसे रहेगा, बात हम करने लगे हैं 18th ऑफ मार्च से लेकर 24th ऑफ मार्च तक की। सबसे पहले तो लियोज आप लोगों को मैं ये बता दूं कि इस वीक में क्या क्या ट्रांजिट्स हो रही हैं। इसी वीक में सबसे पहले तो वीनस की ट्रांजिट है 22 ऑफ मार्च को, यानी कि वीनस आप लोगों के 6th हाउस से आ जाएगा 7th हाउस में। दैट इज़ अमेजिंग। आई मस्ट से ब्यूटीफुल टाइम पीरियड फॉर यू गाइस। कैसे, वो भी बिल्कुल बताऊंगी, क्योंकि 7th हाउस में ऑलरेडी मरकरी है, मरकरी रेट्रोग्रेशन में है और वीनस वहाँ पे आ जाएगा। सो आई मस्ट से इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। और इसके अलावा जो दूसरी ट्रांजिट है वो है मार्स की, यानी कि मार्स आ गया आप लोग के 10th हाउस में इनटू टॉरस। I must say, all Leos, that's a beautiful time period for you guys. दो तरह से, एक तो जिस तरह मैंने वीनस की बात की, दूसरी बात मैं कर रही हूँ मार्स की। अब जब वीनस आप लोगों के आ गया है 7th हाउस में, अच्छा इसके दो तरह से मानी हो सकते हैं, a bit dangerous as well and a bit beautiful as well। अभी आप लोगों ने कैसे इसको लेना है, किस तरीके से इसको डील करना है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। क्योंकि ऑलरेडी आप लोग के जो पूरे, अगर मैं प्लानिटरी कंडीशन देखूं तो बड़ी अच्छी है। बस यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है इनटू रिलेशनशिप्स, क्योंकि ऑलरेडी जो मैं मरकरी वहाँ पे रेट्रोग्रेशन में था, तो ये जितना भी वीक का 22 तक का जितना भी टाइम पीरियड है, एक तो केयरफुल रहना है अपनी बातचीत से, अपनी गुफ्तगू से हर्ट नहीं करना है दूसरे अपने लाइफ पार्टनर को, या जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं या जहाँ पे भी यू गाइस आर सीइंग ईच अदर, वहाँ पे एक तो परेशानी नहीं देनी है। क्योंकि इस वक्त आपकी गुफ्तगू माशाल्लाह ऐसी हुई हुई है कि जो कि कांटे की तरह चुभती होगी दूसरे को, और आपको ऐसा लगता होगा शायद अगले की मुझे चुभ रही है, लेकिन ट्रस्ट मी इस वक्त यू गाइज आर डूइंग नॉट गुड विद अदर्स। आप लोगों की गुफ्तगू कुछ अच्छी नहीं हो चल रही होगी अपने पार्टनर्स के साथ, और ये चीज़ आप लोगों को लाइफ पार्टनर के साथ भी और या रिलेशनशिप्स या वटेवर, और आप लोगों को अपने बिजनेस पार्टनरशिप में भी कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रही होगी। एंड आपकी तवज्जो जो है अपने काम में, अपनी चीज़ों में, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अच्छी न्यूज़ में जो बात करी थी बाय द एंड ऑफ दिस वीक, यानी कि 22 के बाद आप लोगों की रिलेशनशिप में बेहतरी बहुत आ जाएगी, आप लोगों के कामों में, आप लोगों की चीज़ों में, क्योंकि मार्स भी 10वें घर में चला जाएगा। 10th हाउस इज़ फॉर वर्क थिंग्स, और आप लोगों के जितने भी काम के सिनेरियोज हैं बेहतर होंगे। फिर जितने भी मामलात रिलेटेड टू गवर्नमेंट साइड या गवर्नमेंट सेक्टर है, बिजनेस वाले लोग हैं, हर तरह से काम से रिलेटेड, आप अपने अपने सेक्टर में जहाँ जहाँ पे भी हैं, आप अपने काम से रिलेटेड जहाँ जहाँ पे भी हैं, आप लोगों को उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये भी बड़ा लंबा टाइम पीरियड है, और अभी तो है जुपिटर की भी अच्छी पोजीशन है। जुपिटर की ट्रांजिट कहाँ होनी है, कैसी होनी है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह आई एम गोना मेक वीडियो इंशाल्लाह सून, और मैं बताऊँगी कि क्या किस तरह से है, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो ओवरऑल आई मस्ट से लियोज, आप लोगों के लिए ये एक बड़ा अच्छा बेहतर टाइम पीरियड है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने बिगड़े हुए मामला को ठीक करने की, अपने उलझे हुए, और आप खुद से भी जो उलझे हुए हैं अपनी बहुत सी, और शायद ये जो पिछला टाइम पीरियड आप लोगों के लिए गुजरा ना, आप लोग वहमो गुमान में भी बहुत ज़्यादा गए हुए थे,
आप लोग बहुत से रिलेशनशिप्स को लेके आप डाउट्स में भी गए हुए थे। सो एक तो आप उन डाउट्स वाली चीज़ों से बाहर आ जाएंगे, आप बहुत सी उलझी हुई चीज़ों से बाहर आ जाएंगे, कम्युनिकेशन आपकी बेहतर हो जाएगी, आप अपनी बात जो कन्वे करना चाह रहे हैं दूसरों को, या आप जो अपना पैगाम दूसरों को देना चाह रहे हैं, अब आप बेहतर तरीके से दे पाएंगे और शायद दूसरों की अच्छे तरीके से सुन भी पाएंगे। ये दोनों ही तरह से है, इम्प्लीमेंट होता है। हर एनीवे एक अच्छा टाइम पीरियड है, अच्छे मामलात हैं। स्टिल अपनी बहुत सी ऐसी चीज़ों का ख्याल रखना है जिसमें कि आप रोड साइड पे जाते हैं, एज सन इनटू योर 8th हाउस। इसको मैं 2-3 तरह से लेती हूँ, या 2-3 तरह से जो मेरे अपने एक्सपीरियंस में आया है। बी केयरफुल व्हाइल यू आर ऑन योर रोड साइड, वुंड्स, कट्स, इंजरीज, सर्जरीज, ये सब चीज़ें इस तरह के मामला देते हैं। चूँकि ये सन इनटू पाइसिस जिसका कि लॉर्ड जुपिटर है, मैं इसको 2-3 तरह से, यानी कि ये आपकी इस वक्त जुपिटर चूँकि 4th हाउस में है, बी केयरफुल विद द रिलेशनशिप विद योर मदर एज वेल, यानी कि अपनी मदर साइड पे भी आपने ध्यान देना है, अपने ऊपर भी फोकस करना है। अपनी इसको मैं यूँ भी कहूँगी कि शायद द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर मदर, इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं गैप है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, उलझन है, इस तरफ शायद आपकी अभी तक नज़र नहीं है। बॉन्डिंग बिटवीन यू एंड योर मदर, इसको स्ट्रेंथ में देने की ज़रूरत है, एंड यू कैन डू इट। वो फिर वही बात आ जाती है विद योर कम्युनिकेशन। सो आई एम वेरी मच होपफुल आप इस वीक को अपने अंदर बेहतरी महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। अगले वीक की बात अगले वीक में करेंगे, अच्छी न्यूज़ हैं अगले वीक के लिए भी। बाकी इंशाल्लाह अगले वीक आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। वर्गोस, आप लोगों का वीकली हॉरोस्कोप कैसा रहेगा यह हफ्ता आप लोगों के लिए? इट्स ऑल अबाउट यू वर्गोस। वर्गोस, इस वीक में क्या होने वाला है आप लोगों के लिए? मेरा चैनल देखने के लिए थैंक यू सो मच, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू, और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोग को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। इस हफ्ते में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इस हफ्ते में, यानी कि किन डेट्स की हम बात कर रहे हैं? इट्स फ्रॉम 18th ऑफ मार्च टिल 24th ऑफ मार्च। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, एक तो वीनस की ट्रांजिट है 22 ऑफ मार्च को, यानी कि वीनस कैप्रिकॉर्न से आ जाएगा एक्वेरियस में, जहाँ पे ऑलरेडी मरकरी है, रेट्रोग्रेशन में है। और दूसरे जिस प्लैनेट की ट्रांजिट है दैट इज़ मार्स, जो कि चला जाएगा टॉरस में, आपके 8th हाउस से चला जाएगा आप लोग के 9th हाउस में। सो एक तो ये मैंने प्लैनेट्स की जो ट्रांजिट है इसी वीक में वो आप लोगों को मेंशन कर दी। अब सारी सूरत हाल जो है वो इसी वीक में चेंज होगी। जब ऐसी कोई सूरत हाल हो या ऐसी कोई पोजीशन बनी हुई हो तो इट्स अ पॉजिटिव साइन। बहुत सी ऐसी सूरत हाल जिसको कि आप लोगों ने, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट मरकरी, मैं बहुत अरसे से मरकरी की रेट्रोग्रेशन सब चीज़ों की बात करी हूँ, और लास्ट वीक में जो कुछ ऐसी सूरत हाल रही जिससे बहुत से इश्यूज़ और बहुत सी प्रॉब्लम्स बिल्कुल आप लोगों ने कहीं ना कहीं किसी ने फेस की है बिकॉज ऑफ द मरकरी जिसकी रेट्रोग्रेशन चल रही थी। इस वीक में आई मस्ट से कि थोड़ी सी कुछ इस तरह की सिचुएशन ज़रूर आएगी आप लोगों को जिसमें कि इट्स अ बिट पॉजिटिव। अगर मैं इसको यूँ कहूँ कि आप लोग बहुत सी चीज़ों के कंक्लूजन्स पे पहुँचेंगे, यानी कि बहुत सी चीज़ें आप लोगों को इस तरह से महसूस होंगी कि नाउ फाइनली हम किसी एक ऐसे बात पे या किसी एक ऐसे पॉइंट पे आए हैं जहाँ पे चीज़ों को हम कहते हैं कि सम अप हो गई हैं चीज़ें, सिचुएशंस किसी कंक्लूजन पे पहुँच गई हैं। इट कुड बी रिलेटेड टू योर वर्क, रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ को मैं इसलिए ज़रूर मेंशन करूँगी यहाँ पे बिकॉज सन ऑलरेडी आप लोगों के आ चुका है 7th हाउस में, लास्ट वीक में ही इसकी ट्रांजिट हुई। सो जब सन आ जाए 7th हाउस में, यू गाइज मस्ट बी फीलिंग वेरी पॉजिटिव रिलेटेड जहाँ पे रिलेशनशिप की बात होती है, जहाँ पे आप इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि नाउ यस दिस इज़ माई फाइनल डेस्टिनेशन। अब यहाँ पे मामला तय हो जाने चाहिए, यहाँ पे मामला पक्के हो जाने चाहिए। अब यहाँ पे जब सन की ट्रांजिट होती है ना जिस वक्त पाइसेस में, यानी कि सन इनटू पाइसेस, मैं यहाँ पे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है, लेकिन मैं यहाँ पे समझती हूँ कि यहाँ पे सन को समझने की आज़ादी मिलती है। सन इनटू पाइसेस इट मीन्स ये थोड़ा सा एक खुल के एक
कहते हैं ना मैदान में आ जाने वाली बात होती है। यहाँ पे आप यू गाइज आर फीलिंग फ्री अपने रिलेशनशिप के मामले में, अपने लाइफ पार्टनर के मामले में, टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, टू एक्सप्रेस योर पॉइंट ऑफ व्यू, या आप यूँ कह लीजिए कि जहाँ पे आप जो चीज़ चाहते हैं, जहाँ पे आप जो अपनी सोच, अपने मामलात, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो आपकी डिटर्मिनेशन है टूवर्ड्स योर पार्टनरशिप, डिटर्मिनेशन है टूवर्ड्स योर लाइफ पार्टनर, कमिटमेंट्स है, चीज़ें हैं, अब आप उसके ऊपर बड़े एक सॉलिड वे में हैं। एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि यहाँ पे ऐसी मामला को, ऐसी चीज़ों को या कमिटमेंट्स को नहीं लेना चाहिए या कमिटमेंट्स को नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये है, उसकी सिर्फ एक रीज़न ये है, बिकॉज जिस तरह मैंने कहा है कि आई बिलीव कि यहाँ पे जब सन इनटू पाइसेस होता है तो सन की पोजीशन ऐसी होती है, यहाँ पे सन फ्री फील्स कि वो अपने आप को एक आज़ाद महसूस करता है। सो आई बिलीव कि यहाँ पे जब आज़ादी मिलती है तो थॉट्स को भी आज़ादी मिलती है। सो यहाँ पे आप अपने थॉट्स जो भी आते हैं तो वो आपको एक ऐसा ख्याल देते हैं जहाँ पे यू शुड फील के हाँ, जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो भी आप किसी को अपना पैगाम देना चाहते हैं, चाहे शादी का पैगाम हो, मंगनी का पैगाम हो, मोहब्बत का पैगाम हो, व्हाटएवर इट इज़, तो उसकी तरफ आपको पैगाम दे देना चाहिए और फिर देन यू शुड स्टिक ऑन दैट। तो मेरे नज़दीक दिस इज़ अ गुड पोजीशन। दो इसके बाद जब सन इनटू एरीज होगा दैट्स अ मोर गुड पोजीशन, बट इस वक्त आपकी चूंकि 7th हाउस में है, सो आई मस्ट से फॉर वर्गोज दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड फॉर योर कमिटमेंट्स एज वेल। सो आप लोग इस वक्त जो भी अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में या अपने वर्क रिलेटेड सिनेरियो में, पार्टनरशिप्स में जो भी आप लोग डिसीजन लेंगे, आई मस्ट से कि इट्स अ गुड टाइम पीरियड। फिर इसके बाद आ जाता है योर ट्रैवलिंग टाइम पीरियड, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, लॉन्ग डिस्टेंस मामला, तो उसमें भी आप लोगों को इस वक्त कोई ना कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। लॉन्ग डिस्टेंस काम के ज़रिए जो भी आपके मामला चल रहे हैं या ट्रैवल करना चाह रहे हैं या उधर आप लोगों के कोई वर्क रिलेटेड कमिटमेंट्स आती हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे भी आप लोगों को पॉजिटिविटी मिलेंगी। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वर्गोज आप लोगों के लिए ये वीक बड़े अच्छे मामला लेकर आ रहा है, या यूँ कह लीजिए, अगर मैं यूँ भी कहूँ कि ये वीक आपको उस तरफ एक ऐसे स्टेप्स की तरफ लेकर जा रहा है, या एक सीढ़ी कह लीजिए है, या एक रास्ता कह लीजिए है, या ये वीक आप लोगों को उस तरफ एक डायरेक्शन दे रहा है। सो दिस इज़ अ गुड वीक गोइंग टूवर्ड्स अ न्यू पाथ, अ न्यू डायरेक्शन, न्यू वे। इस वीक में आपको अच्छे मामला मिलेंगे इंशाल्लाह। अगले वीक में अच्छी सूरत हाल है, इससे बेहतर सूरत हाल है, उसका जिक्र करूँगी अगले वीक में। तो अगले वीक तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता रहेगा कैसा? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिए। जिन लोगों को अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स, अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से कुछ भी जानना है तो मेरा नंबर आ रहा है डिस्प्ले में, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है। इन दोनों जो मीडियम्स हैं इस पर आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लिब्राज आप लोगों के लिए ये वीक कैसा रहेगा? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस वीक में जो क्या प्लैनेट्स हैं जिनकी कुछ चेंजेस आएंगे। इस वीक में जिस वीक की मैं बात कर रही हूँ 18th ऑफ मार्च से लेकर 24th ऑफ मार्च, यानी कि ये हफ्ता जिसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगी। 22nd ऑफ मार्च को जिन दो प्लैनेट्स की जो है वो ट्रांजिट है, एक तो वीनस है, वीनस कैप्रिकॉर्न से जा रहा है एक्वेरियस में, दैट इज़ योर 5th हाउस, और जहाँ पे ऑलरेडी मरकरी है रेट्रोग्रेशन में ही है। क्या चेंजेस लेकर आएगा इसको बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगी। और इसके अलावा जो दूसरा प्लैनेट जिसकी के चेंज आ रहा है दैट इज़ मार्स। मार्स आपके 7th हाउस में से चला जाएगा 8th हाउस में। फाइनली 7वें घर से तो जान छूटी मार्स की। क्या चेंजेस आएंगे, किस तरह से आएंगे, सबसे पहले तो मार्स से ही स्टार्ट कर लेते हैं। एज मार्स आप लोग के 7th हाउस से चला गया, एक तो पहली बात ये कि जो रिलेशनशिप, जो इस तरह के मामला थे वहाँ पे बेहतरी आएगी। बट चूँकि अभी उसमें कुछ दिन हैं टिल 22nd। मार्स जब जाते जाते कहते हैं ना कि कोई चीज़ शख्स जाते जाते झटका दे जाता है, इसी तरीके से ये प्लैनेट भी जाते जाते झटका दे जाता है। बी वेरी केयरफुल, बी हम्बल,
बी वेरी रिस्पेक्टफुल विद योर रिलेशनशिप। जाते जाते कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़, कोई झगड़ा, कोई जिसको कहते हैं ना कम्युनिकेशन, बातचीत, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर हो सकती है, क्योंकि अभी मरकरी भी रेट्रोग्रेशन में है और अभी अकेला है आपके 5th हाउस में। ऐसी कोई बातचीत, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आप लोगों को ट्रबल दे। मैं अभी सिर्फ स्पेसिफिक आपके रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ, स्पेसिफिक आपके पार्टनरशिप्स की बात कर रही हूँ। यहाँ पे किसी चीज़ के ख़त्म होने का डर है, यहाँ पे किसी चीज़ के बुरे तरीके से इन अ वेरी बैड वे आई मस्ट से ख़त्म होने का डर होता है। और रिलेशनशिप विद योर किड्स एज वेल। जो लोग अपने बच्चों की तरफ अगर देखें, आप लोग के बच्चों के मामला जो शादी ब्याह तक पहुँच गए हुए, तो उनमें भी कोई ख़तरात या चीज़ें बिल्कुल डिस्टर्बेंस की तरफ जाने का ख़तरा होता है। सो ये चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसी तरीके से पार्टनरशिप्स में अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी पार्टनरशिप के ख़त्म होने का या उनमें अमेंडमेंट्स आने का या नई डील्स बनने का, नए कुछ सिलसिले बनने का, यानी कि पिछली चीज़ों के ख़त्म होने का बहुत ज़्यादा अंदेशा है, बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो वहाँ पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एज़ मैंने कहा कि 22 मार्च को वीनस आ जाएगा मरकरी के साथ और मार्स भी निकल जाएगा आपके 7वें घर से 8वें घर में चला गया। अब यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें हैं, क्योंकि लिब्राज आप लोगों के लिए थोड़ा सा इम्तिहान की घड़ियाँ अभी ज़रा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपने इमोशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काबू रखना है, बातचीत पे बहुत ज़्यादा काबू रखना है। 2 से 3 चीज़ों की तरफ में इंडिकेशंस जो है वो इस तरफ जा रहे हैं। एक तो ये है कि आप लोगों ने जो लोग फिर से मैं बात पहले फोकस आपके रिलेशनशिप्स की तरफ कर रही हूँ। जो लोग अपने रिलेशनशिप्स में हैं, एक तो वहाँ पे ये है कि मामला यकीनन अगर आप इस टाइम पीरियड तक अब ज़रा थोड़ा सा काबू रखते हैं अपने जज्बात पे, तो रिलेशनशिप्स डेफिनेटली बेहतर हो जाएंगे, मामला ठीक हो जाएंगे। इसी तरीके से जो लोग काम में हैं, पार्टनरशिप्स में हैं, उनके मामला भी बेहतरी की तरफ जाएंगे। स्टूडेंट्स जो हैं उनको मेरा यहाँ पे ये मशवरा है कि अगर आप लोग किसी भी उलझन का शिकार हैं, यानी कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं या अगर आप लोग फंसे हुए हैं, एग्ज़ाम्स ठीक नहीं हो रहे, रिजल्ट्स ठीक नहीं आ रहे हैं, सब्जेक्ट्स चेंज करने हैं, समझ नहीं आ रही है किस डायरेक्शन में जाएं, कुछ भी है, तो एक तो इस टाइम पीरियड के बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, मामला बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। रिश्तों में, सिबलिंग्स में, बहन भाइयों में कोई उलझन, कोई प्रॉब्लम या कुछ भी चल रहा है तो हो सकता है, बल्कि काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि वही लोग आपकी हेल्प करें, वो उन्हीं लोगों से आपको कोई मदद मिले इस टाइम पीरियड के बाद। फिर वर्क रिलेटेड जो लोग जॉब्स में हैं, आप लोगों के लिए तो बल्कि मैं समझती हूँ कि इस टाइम पीरियड के बाद काफ़ी अच्छे बेहतरी के चांसेस हैं, नई जॉब्स, नए मामला, नई चीज़ें हैं। सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर मैं इन शॉर्ट आपको ये कहूँ ना कि इट्स ऑल अबाउट कि आप लोग अपने सिर्फ अपने जज्बात पे ज़रा काबू रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त आप लोग कहते हैं ना हल्का सा भी कुछ इस तरह से भी करते तो आप लोग सिर्फ मूडी हुए हैं, सिर्फ कुछ आपको कुछ कहने की देर नहीं है और आप लोग कहते हैं कि अच्छा मुझे बस छेड़ा क्यों है, बस वो वाली बात है। तो इस वक्त आप लोग को अपने जज्बात पे बहुत ज़्यादा काबू रखना है। लिब्रास आप लोग के ऊपर एक डिफ़िकल्ट सा टाइम पीरियड है, आप लोग चिड़े हुए हैं, आप लोग बस एक अजीब से एक मूड स्विंग्स आपके ऊपर हैं। तो सिर्फ आप लोगों को बहुत ज़्यादा किसी की बात से डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं, और शायद इस वक्त आपको तो एक हल्का सा प्रेशर जो है वो इस वक्त आप लोग उसको शायद बर्दाश्त करना भी आप लोगों के लिए मुश्किल हुआ है। और इसके बाद का जो ख़ास तौर पे टाइम पीरियड होगा उसमें थिंग्स विल गेट बेटर। लेकिन फिर मैं ये कहूँगी कि इस वक्त आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ अपने आसाब पे काबू रखना है, अपने नर्व्स को काबू पे रखना है, अदरवाइज़ योर हेल्थ कैन गेट डैमेज्ड। अपनी सेहत को आप लोग सिर्फ ख़राब कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ये टाइम पीरियड आपको अपनी सेहत पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, अच्छी डाइट लेने की ज़रूरत है। और इस टाइम पीरियड में इनफैक्ट आई एम जस्ट सेइंग कि आप लोग को फूड क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही है, खाने पीने का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है। और समटाइम्स होता है इंसान बेतुका भी खाता है और दिल करता है कि स्पेशली डिफरेंट फ्लेवर्स की, डिफरेंट खाने पीने की जिस तरह क्रेविंग होती है, वो कुछ इस तरह के अभी मुझे चीज़ें नज़र आती हैं। हाँ, यानी सिर्फ अपने ऊपर
थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आपको मैं सिर्फ ये कहूँ ना कि आप इस वक्त किसी की भी ना सुने, किसी की भी परवाह ना करें, जस्ट अपनी परवाह करें, सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करें, अपनी परवाह करें, अपने आप को देखिए, अपने आप पर फोकस करें, तो दिस इज़ द गुड टाइम पीरियड कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचें। दिस इज़ द बेस्ट टाइम पीरियड जहाँ पे आप अपने ऊपर सोचें, अपने बारे में सोचें, अच्छा म्यूज़िक सुने, अच्छा खाए पिए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खाए पिए, किसी का तो मुझे आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खाते पीते हुए नज़र आ रहे, तो वेट गेन करने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है एनीवे। लेकिन इस वक्त में सिर्फ अच्छा सोचिए, थिंक पॉजिटिव, थिंग्स विल हैपन पॉजिटिव। ये तो मैं हमेशा वैसे कहती हूँ कि थिंक पॉजिटिव, थिंग्स विल हैपन पॉजिटिव। लेकिन इस वक्त आप लोग जो खाम टच्ची हुए हैं ना, इस चीज़ से ज़रा बाहर आने की ज़रूरत है। बाकी थिंग्स आर फाइन, नेक्स्ट वीक में अच्छी चीज़ें होंगी, बेहतर चीज़ें हैं इंशाल्लाह, डोंट वरी अबाउट दैट। और कुछ जुपिटर की भी पोजीशन में चेंज होना है, वो क्या है, किस तरह से है, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी। और वो चेंजेस आपकी लाइफ पे क्या जो है वो असरात लेकर आ रही है, किस तरह से होगा, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियोज, आप लोगों का ये हफ्ता कैसा रहेगा? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिन लोगों ने नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए। जो लोग अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से जानना चाहते हैं, मेरा ईमेल आईडी है, मेरा नंबर है, इस पर आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इस हफ्ते की जो प्रेडिक्शंस जो मैं देने जा रही हूँ, दैट इज़ फ्रॉम 18th of March टिल 24th of March। और इस हफ्ते में क्या चेंजेस आ रहे हैं, किन प्लैनेट्स का चेंज है, सबसे पहले तो मैं उसके बारे में बता दूं। एक तो वीनस है, वीनस आप लोग के 4th हाउस में आ रहा है, यानी कि वीनस इनटू एक्वेरियस, जहाँ पे ऑलरेडी मरकरी है, रेट्रोग्रेशन में है। दूसरा जिस प्लैनेट का चेंज आ रहा है दैट इज़ 22nd of March, और वीनस की भी जो चेंज है वो 22nd of March को है। और 22nd of March को ही मार्स की ट्रांजिट हो जानी है इनटू टॉरस, दैट इज़ योर 7th हाउस। सो 2 से 3 चीज़ों का ख्याल रखना है जो कि बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। एक तो ये है कि जब वीनस इनटू योर 4th हाउस, एक तो अच्छी बात ये है कि यहाँ पे कोई भी मुझे चेंज ऑफ योर प्लेस, आपके अपने अंदर चेंज, आपकी पर्सनालिटी में चेंज, घर का कोई चेंज, गाड़ी का चेंज, एनी काइंड ऑफ कन्वींस और पॉजिटिव वे में चेंज नज़र आता है। अपनी समटाइम्स इंसान अपनी आदतों के अंदर भी कोई चेंज लेकर आता है, पर्सनालिटी का चेंज जिस तरह मैंने कहा है। अगर अपनी वार्डरोब का चेंज होता है, समटाइम्स अपनी ड्रेसिंग का चेंज होता है, अपना हेयर कट, हेयर कलर, अपने बेडरूम का चेंज, या अपने इंटीरियर का भी कोई चेंज, इट कुड बी एनीथिंग, अपने घर के अंदर पेंट, एनीथिंग, कुछ भी होता है। अच्छा, और फिर जब मार्स की जो पोजीशन बन रही है आफ्टर 22nd, यहाँ पे आप लोगों को तो ऐसा केयरफुल रहना है विद योर रिलेशनशिप, विद योर पार्टनरशिप एंड ऑल दैट। और समटाइम्स इट कैन अफेक्ट सो मैनी थिंग्स इनटू योर लाइफ। जब आप लोग अपनी इनर पीस को ख़राब करते हैं, या अपने घर के मामलात में जब कोई गड़बड़ आना शुरू होती है, तो वहाँ पे चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। सो अपने स्कॉर्पियोज, आप लोगों को ख़ास तौर पे अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। यहाँ पे आप लोग कहीं ना कहीं मोहतात हो जाइए, अभी से ही मोहतात हो जाइए, क्योंकि आप लोग अपने ऐसे खाम ही उलझने वाली चीज़ें हैं। और स्कॉर्पियोज आप लोग वैसे ही ज़रा गुस्से वाले हैं। और स्कॉर्पियो 2, दिस इज़ योर लॉर्ड, यानी कि ये आपका अपना साइन है, मार्स इज़ योर ऑन साइन। और ये इस वक्त टॉरस में क्या है, टॉरस जो है जिसका लॉर्ड वीनस है, वीनस इनटू योर 4th हाउस। सो यहाँ पे घर वालों के साथ भी उलझना मुझे नज़र आता है। इट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट कि आप लोग सिर्फ अपने लाइफ पार्टनर के साथ या कुछ, तो यहाँ पे मदर साइड भी हो सकती है, फीमेल, एनी फीमेल साइड, अगर आपकी कोई पार्टनरशिप में कोई फीमेल इन्वॉल्व है या कुछ इस तरह से है, तो वहाँ पे भी ये चीज़ हो सकती है। अच्छा, मैं इसको ना 2 तरीके से लेती हूँ, यानी कि यहाँ तो मुझे बहुत पॉजिटिविटी नज़र आती है, या मुझे बहुत नेगेटिविटी नज़र आती है, इट कुड बी एनीथिंग। सो यहाँ पे आप लोगों ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा जो है अपने कामों पे, अपनी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और या तो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रेंथ पकड़ता है, या बिल्कुल ही रिलेशनशिप बहुत गलत वे में चला जाता है। अब ये हर एक के पर्सनल बर्थ चार्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका अपना पर्सनल बर्थ चार्ट क्या कहता है, क्योंकि ये तो एक जनरल रीडिंग है और उसमें फिर आपका अपना पर्सनल बर्थ चार्ट क्या कहता है, दैट रियली मैटर्स अ लॉट। एनीवे, आई कैन सी पॉजिटिव चेंजेस इन टू यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस है, क्योंकि इसके बाद एक जो
एक और जो मेजर जो चेंजेस हैं वो जुपिटर के आ रहे हैं। अभी तो जुपिटर इनटू स्कॉर्पियो है, जुपिटर ने कुछ अरसे के लिए सजिटेरियस में जाना है। वो क्या चेंजेस हैं, किस तरह से है, उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगी जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंशाल्लाह हेल्पफुल होगी टू अंडरस्टैंड कि अब आगे क्या चेंजेस आ रहे हैं। और अभी मैं उसके ऊपर फ़िलहाल बात नहीं करी क्योंकि ये एक वीक की प्रेडिक्शन है। और फ़िलहाल मैं सिर्फ ये कहूँगी कि स्टूडेंट्स जो स्कॉर्पियोज़ है, आप लोग के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो उस हवाले से बड़ी अच्छी मुझे पॉजिटिविटी नज़र आती है। और नए काम आप लोगों के मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं, नई कमिटमेंट्स नज़र आती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन समहाउ आप लोग शायद अच्छे स्टेप नहीं ले रहे हैं, शायद आप लोगों के सामने अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं और आप लोगों को एक हेल्प की ज़रूरत है। लाइक आप लोग अगर दो लोग आपस में काम करें तो शायद किसी तीसरे की हेल्प की ज़रूरत है, और वो तीसरे की हेल्प लेते हुए आप लोग हेजिटेंट हैं, यानी कि आप लोग समझ रहे हैं कि शायद वो तीसरा मेरे लिए ठीक नहीं है, ऑलरेडी मैं जिसके साथ काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो ठीक है। तो ट्रस्ट मी, ये आप लोग का आइडिया इस वक्त ठीक नहीं है और शायद विद इन फ्यू डेज़ आप लोग को ये रियलाइजेशन हो जाए, और शायद ये रियलाइजेशन हो रही है। एनी हाउ आई एम श्योर कि इसी वीक के अंदर आप लोग अपने बहुत से मामला को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। बेहतरी आ रही है, इसी वीक में आ रही है। नेक्स्ट वीक क्या होगा, किस तरह से होगा, इसकी बात हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। टेक केयर। सजिटेरियस, आप लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, इस हफ्ते में क्या होने वाला है, किस तरह से होगा, इसकी बात हम बिल्कुल भी करने लगे हैं। सजिटेरियस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की अपडेट्स बिल्कुल आती रहें। जिन लोगों ने अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के बारे में जाना है, मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, आप लोग बिल्कुल मुझसे जान सकते हैं मेरे नंबर पे, मेरे ईमेल आईडी पे। सजिटेरियंस, हम बात करने लगे हैं जिस वीक की, तो मैं डेट्स मेंशन कर दूं, दैट इज़ फ्रॉम 18th ऑफ मार्च टिल 24th ऑफ मार्च। और ये तो इस वीक के बारे में। और इस वीक में किस डेट पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो क्या प्लैनेटरी यानी कि चेंजेस आएंगे। 22nd ऑफ मार्च को वीनस की ट्रांजिट हो रही है। वीनस आपके सेकंड हाउस से थर्ड हाउस में चले जाएगा, यानी कि कैप्रिकॉर्न से एक्वेरियस में चला जाएगा, जहाँ पे ऑलरेडी मरकरी है, रेट्रोग्रेशन में है। और 22nd ऑफ मार्च को ही मार्स की ट्रांजिट आ रही है, जो कि आपके 5th हाउस से चला जाएगा 6th हाउस में, यानी कि एरीज से टॉरस में चला जाएगा। अच्छा, ऑलरेडी जो सजिटेरियंस है आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन थी, मगर अब एक और बड़ा अच्छा मुझे लगता है जैसे एक सेटअप सा नहीं होता आप लोगों के लिए बन गया है। और आई मस्ट से कि आप लोग एक पहले बेहतर से अच्छी और मज़ीद बेहतर पोजीशन में जा रहे हैं और थिंग्स आर गोइंग वेल इनटू योर लाइफ। पहले तो जिस तरह एक नो डाउट हाउस ऑफ इनकम बड़ा अच्छा बना हुआ था, चीज़ें अच्छी थी। अब जो लोग अपने या लास्ट वीक में मैं जिस तरह मुझे लग रहा था कि आप लोगों के लिए बहुत सी ऐसी बातें या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अफवाह या कुछ इस तरीके से है, या जो थिंग्स आर नॉट, या जो बातें आपके इर्द गिर्द हो रही हैं, दे आर नॉट फाइन, दे आर नॉट गुड, दे आर नॉट हेल्दी फॉर यू, या वो एक फेक चीज़ें हैं या जो भी है ना, दे विल गेट बेटर। यू विल हेयर गुड न्यूज़, अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, ट्रैवल रिलेटेड चीज़ें अच्छी होंगी, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो, चाहे शॉर्ट ट्रिप्स हों, उससे रिलेटेड आपके मामलाते ज़िंदगी या आपका कारोबार है या जॉब्स है या कुछ भी है या ट्रांसफ़र्स है या जो भी है आपके जॉब रिलेटेड चीज़ों में है, वर्क रिलेटेड चीज़ों में है, बिज़नेस में अगर है तो वो आप लोगों को फेवर देंगी। घर वालों से रिलेटेड कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं, वो आप लोगों को डिसहार्ट कर सकती हैं, आप लोगों को मायूसी उनसे मिलने की तवक्को है घर वालों से रिलेटेड, बट डैट कुड बी टेम्परेरी एज वेल। वो भी आर्जी चीज़ें मुझे लग रही हैं, बाद में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। होता ना समटाइम्स कुछ झटके लगते हैं घर वालों की तरफ से, उनको उनकी कुछ बातें सुन के या उनकी तरफ से कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एक मायूसी दे जाती हैं, या उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि शायद वो भी ऐसी बात कोई कर देंगे या उनकी तरफ से भी कुछ ऐसा सुनने को मिल जाएगा। खैर ये एक टेम्परेरी सा फेज़ होगा। जो लोग जॉब से रिलेटेड हैं, आई कैन से कि कोई स्विचिंग ऑफ जॉब मुझे नज़र आती है, कोई जॉब का ख़त्म होना भी सिरे से नज़र आता है, या जॉब में जिस तरह मैंने कहा कोई ट्रांसफ़र या कोई चेंज, कोई बड़ा कोई चीज़ है, कोई बड़ा मामला है, तो कोई छोटी चीज़ नहीं है, एंड इट कुड बी रिस्की एज वेल, या मुझे कोई रिस्क लेते हुए नज़र आते हैं, जज्बाती फ़ैसला, यानी कि समटाइम्स हम बॉस को नहीं कहते हैं कि
ये रही आपकी नौकरी और मैं गया। तो उस टाइप की कोई चीज़ भी हो सकती है। बड़ा जज्बाती सा फैसला जो है वो आप लोग ले सकते हैं। वहाँ पे ख्याल रखना है, जज्बाती नहीं होना है, क्योंकि इस वक्त आपका रिस्क लेना मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो आप लोग के लिए ट्रबल दे सकता है। क्योंकि फ़ौरन एक चीज़ के बाद छुटना और फिर नई चीज़ मिलना, मुझे वो ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है फिलहाल। सो यहाँ पे आप लोगों को ख्याल रखना है। और बाकी यस, आई कैन सी योर इनकम हाउस इज़ गोइंग ग्रेट। इनकम बिल्कुल आ रही है, पैसे कहीं से आ रहे हैं। और ख़ास तौर पे समटाइम्स होता है ना कि एक रेगुलर इनकम आना, तो दैट इज़ फाइन, वो तो सबको ही अच्छा लगता है। लेकिन समटाइम्स वहाँ से पैसे आना जहाँ से बिल्कुल भी तवक्को नहीं होती है, वहाँ से आ जाए तो फिर तो दैट इज़ गुड, इनफैक्ट एक्सेलेंट। तो वहाँ से मुझे कहीं से पैसे आते हुए नज़र आते हैं। वो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड आफ्टर स्पेशली आफ्टर 22nd ऑफ मार्च। सो ओवरऑल सेजिटेरियंस, अ गुड वीक इंशाल्लाह। अच्छे मामलात रहेंगे, अच्छी चीज़ें रहेंगी और आप लोगों के लिए मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी लगती है। इसी वीक में उसका स्टार्ट है, इसी वीक में उसके आसार बनते हैं, इसी वीक में उसकी एक चीज़ें आपकी ग्रिप में मुझे आती हुई लगती हैं इंशाल्लाह, और थिंग्स विल बी फाइन। सो अगले वीक में क्या है, किस तरह से, उसकी बात हम बिल्कुल अगले वीक में करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए ये वीक कैसा रहेगा? सो कैप्रिकॉन्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और जिन लोगों ने अब तक नहीं किया ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरी हर वीडियो की अपडेट आती रहे। इस वीक में यानी कि फ्रॉम 18th ऑफ मार्च टिल 24th ऑफ मार्च इस वीक की प्रेडिक्शंस दे रही हूँ। और इस वीक में क्या कब कैसे होगा, जिन लोगों को अपने पर्सनल हॉरोस्कोप के बारे में यानी कि अपने पर्सनल ज़ाइचे के बारे में, बर्थ चार्ट्स के बारे में जानना है, मेरा नंबर आ रहा है डिस्प्ले में, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, मुझसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीक में क्या होगा, सबसे पहले तो मैं जो प्लैनेट्स जिनकी कोई ट्रांजिट्स है उनको मेंशन कर दूँ यहाँ पे। इसी वीक में 22nd ऑफ मार्च को सबसे पहले तो वीनस की ट्रांजिट है, यानी कि वीनस इनटू एक्वेरियस कैप्रिकॉर्न से ही वो आपके सेकंड हाउस में यानी कि जा रहा है, जहाँ पे ऑलरेडी मर्करी है, रेट्रोग्रेशन में है। इसके बाद जो दूसरा जिस प्लैनेट की ट्रांजिट है दैट इज़ मार्स। मार्स आपके 4th हाउस से चल जाएगा 5th हाउस में, यानी कि मार्स इनटू टॉरस। अ वेरी गुड प्लानिटरी कंडीशन। एक तो ऑलरेडी कैप्रिकॉर्न्स आप लोगों के लिए चीज़ें अच्छी थी, लेकिन जो लास्ट वीक में मैंने आप लोगों को मर्करी रेट्रोग्रेशन का कहा होगा, सो आप लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे मामला डेफिनेटली कुछ चल रहे होंगे जो कि कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस सी दे ज़रूर देते हैं, जहाँ पे यू गाइज नीड टू बी केयरफुल विद योर कम्युनिकेशन। ऐसे मामला जहाँ पे उलझना नहीं चाहिए मगर इंसान उलझ ही जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पे आप डिस्टर्ब हो जाते हैं इमोशनली बहुत ज़्यादा, या आप चीज़ों को फिक्स अप जितना मर्जी करना चाहें मगर आपसे नहीं हो रही होती। एनी हाउ थिंग्स विल गेट फिक्स अप नाउ। सिर्फ चंद दिनों में आपने अपने ऊपर थोड़ा सा मज़ीद, जहाँ पे इतना सब्र किया वहाँ पे थोड़ा सा और सब्र, थिंग्स विल गेट बी फाइन। अच्छा, इनकम मुझे बेहतर होती हुई अब यकीनन लगती है। आपको कोई नया सोर्स ऑफ इनकम मिलना, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिलना, कोई नया मामला बनना, पहले से बेहतर आसार होंगे, पहले से बेहतरी आएगी कोई चीज़ों में। ट्रैवल एक हद से ज़्यादा रहेगा। ट्रैवल से रिलेटेड आप लोग, अगर ऑलरेडी आपका काम ही ट्रैवल से रिलेटेड है तो यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम ट्रैवल बेहतर और ज़्यादा होगा। कम्युनिकेशन से जिन लोगों का ताल्लुक है, यानी कि इस सेक्टर से रिलेटेड जिनका ताल्लुक है, वो कुछ भी हो सकता है। बेशक आईटी क्यों ना हो, वो बेशक मीडिया क्यों ना हो, वो बेशक टीचिंग प्रीचिंग कुछ भी क्यों ना हो, तो कुछ भी इससे रिलेटेड क्यों ना हो, वहाँ पे स्पेशली इस सेक्टर से जितने भी लोग रिलेट करते हैं, मुझे उन लोगों के लिए डेफिनेटली कोई देयर इज़ समथिंग बिग एंड न्यू, देयर इज़ समथिंग बिग एंड न्यू। और अभी तो मैं सिर्फ ये कहूँगी, बल्कि एक ये कहूँगी कि इशारा ही दे सकती हूँ कि ये दिस इज़ समथिंग वेरी बिगनिंग। अभी तो बिल्कुल कहते हैं शुरुआत है। थिंग्स विल गेट वेरी बेटर, थिंग्स विल गेट प्रिटी न्यू, और आप लोगों के लिए कोई राइज एंड शाइन वाला टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है कैप्रिकॉर्न्स। सो अभी आप लोगों ने कहते हैं ना, होल्ड ऑन योर हॉर्सेस और परेशान नहीं होना है। थिंग्स विल गेट बेटर इंशाल्लाह, बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। अच्छा, और सिर्फ जो लोग स्टूडेंट्स हैं, एज मार्स इनटू योर 5th हाउस,
स्टूडेंट्स आपको सिर्फ ये कहूँगी कि आप लोगों ने क्योंकि मुझे यहाँ पे आप लोगों के 22 के बाद आप लोगों के मामला अच्छे बेहतर नज़र आते हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, चीज़ें अच्छी हो रही हैं। जुपिटर भी अच्छी अभी जगह पे है, मज़ीद अच्छा जाना है, वो क्या है कैसे है उसके ऊपर डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बड़े स्मॉल टाइम पीरियड के लिए जुपिटर की पोजीशन जो है वो चेंज होने वाली है। सिर्फ इतना कहूँगी कि अभी आप लोगों के लिए बहुत सी नई चीज़ों का शुरुआत है और इसी वीक में उसके आसार, उसके मामलात आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे। वो आप लोगों को और कुछ ऐसे दोस्त अहबाब या कुछ ऐसे आपके सर्कल के ही लोग आपके लिए किसी न किसी तरीके से एक हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं, या आपको उनकी तरफ से कोई ऑफ़र्स आ सकती हैं, आपको उन लोगों की तरफ से कोई नए मामलात मिलने लगेंगे या नए चीज़ें आपके सामने आएंगी। सो गुड वीक फॉर यू गाइज इंशाल्लाह। और अगले हफ्ते में क्या होगा कैसे होगा इसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक में। थैंक यू सो मच। एक्वेरियस आप लोगों के लिए ये वीक कैसा रहेगा? Thank you so much for watching my channel. Thank you so much for subscribing my channel. और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिए। वीडियोस को लाइक करते हैं इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए बहुत रिगार्डेबल हैं और आई रियली अप्रिशिएट दम एज वेल। जिन लोगों को आप लोग पर्सनल बर्थ चार्ट्स के बारे में जानना होता है, मेरा नंबर है, मेरा ईमेल आईडी है, इस पर आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। एक्वेरियस आप लोगों के लिए इस हफ्ते में क्या चेंजेस आएंगे, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि हम बात करने लगे हैं फ्रॉम 18th ऑफ मार्च टिल 24th ऑफ मार्च। एक्वेरियस आप लोगों के लिए इस वीक में क्या चेंजेस हैं। सबसे पहले तो जो प्लैनेट्स का चेंज है मैं वो बता दूं। इसी वीक में 22 ऑफ मार्च को वीनस की ट्रांजिट है इनटू योर, यानी कि एक्वेरियस में ही है। वीनस 22 ऑफ मार्च को एक्वेरियस में आ जाएगा, यानी कि आपके 12th हाउस से आपके असेंडेंट में आ जाएगा। और इसी तरीके से मार्स की ट्रांजिट है, वो भी 22 ऑफ मार्च को ही है और आपके 3rd हाउस से आपके 4th हाउस में आ जाएगा। सो आई कैन सी अ साइन ऑफ रिलीफ फॉर एक्वेरियंस। और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप मून साइन से बता रही हैं या आप सन साइन से बता रही हैं। सो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मैं मून साइन से भी बताती हूँ और सन साइन से भी बताती हूँ। सो सबसे पहले आप कंसिडर किया करें, जो लोगों को अपने जायचे का पता होता है, अपने बर्थ चार्ट का पता होता है, तो आप लोग सबसे पहले अपने मून साइन को कंसिडर किया करें और उसके बाद फिर जो आपका सन साइन है वो तो आपको बताइए। एक्वेरियंस आप लोगों को सिर्फ इतना कहूँगी कि आप लोगों के लिए एक अच्छे टाइम पीरियड का आगाज़ है, बहुत अच्छे सिनेरियोज बनने वाले हैं। एज वीनस भी आप लोगों के अब असेंडेंट में आ जाएगा, साथ मरकरी है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि गड़बड़ में गई थी। गड़बड़ से मेरी मुराद ये है कि जहाँ पे आप लोग कन्फ्यूजन्स का शिकार थे, जहाँ पे आप लोगों को लगता था कि थिंग्स आर नॉट हैपनिंग फाइन, या आप लोग डिसीजंस लेना चाह रहे थे रिलेटेड टू मैनी थिंग्स, वो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, वो आप लोग की अपने बच्चों के हवाले से भी हो सकती है, वो आप लोग के अपने फैमिली, किसी फैमिली मेम्बर जिन पे, चूँकि आप लोग की मुझे ऐसा लगता है जिस तरह आप अथॉरिटी में हैं और आप लोगों ने डिसीजंस लेने हैं रिलेटेड टू मैनी पीपल, वो कोई भी हो सकता है। और एक कहते हैं ना बुजुर्गी वाला मुझे एक मकाम आप लोगों का लगता है, और ऐसा लगता है जिस तरह आप लोगों ने किसी के बारे में डिसीजन लेना। इट कुड बी कि आप अपने बारे में ही शायद कोई फैसला लेना चाह रहे हैं, तो कन्फ्यूजन सी थी या कन्फ्यूजन वाले एक स्टेट ऑफ माइंड में आते, तो वो चीज़ें अब क्लियर होंगी और आप किसी डिसीजन की तरफ आएंगे, आप कोई डिसीजन फाइनली ले लेंगे। और ये 22 ऑफ मार्च के बाद शायद ज़्यादा आप इस तरफ फोकस हो जाए। अच्छा, ये आप अपने ऊपर भी, यानी कि मैं यूँ भी अगर कहूँ कि एज वीनस इज़ देयर, तो वीनस खुद एक अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है, खुद पसंदी बहुत ज़्यादा आ जाती है, सेल्फ प्रेजिंग, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो, सेल्फ ग्रूमिंग एंड ऑल दैट। सो इट्स अ गुड साइन एज वेल। और अपनी कहीं ना कहीं बातचीत के ऊपर, अपने बात करने के ऊपर, अपने बात के स्टाइल के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर भी आप काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देंगे। सो वंस अगेन आई एम सेइंग दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। सेकंड हाउस में आपके ऑलरेडी सन है, यानी कि सन इनटू पाइसेस। सो टाइम ऑफ गुड गेन्स एज वेल, इनकम और इस तरफ आप लोगों की तवज्जो ज़्यादा जाएगी। फैमिली बिजनेस आप लोगों को इनहेरिट हो सकता है, यानी कि फैमिली बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है।
गेन्स फ्रॉम फादर साइड या इस टाइप की चीज़ें भी हो सकती हैं। ऑलरेडी अच्छी पोजीशंस बहुत लिहाज से मुझे नज़र आती हैं। अभी जुपिटर आप लोगों के है 10th हाउस में, उसकी एक ट्रेवल टाइम पीरियड आई मस्ट से स्टार्ट हुआ है या होने जा रहा है। वो क्या है, किस तरह से, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बिल्कुल बनाऊंगी। और वो इट्स अ वेरी लॉन्ग डिबेट ऑन दैट, तो आई विल डेफिनेटली मेक एन अ वीडियो जो आपको बता सके कि या बताऊंगी इसमें कि मैं क्या होता है ये। उनकी थोड़ी देर की ट्रांजिट है जुपिटर की इनटू सजिटेरियस, जो कि एक मैसे अ ब्यूटीफुल टाइम पीरियड, और उसकी क्या पॉजिटिविटी है उसके बारे में बिल्कुल बात करेंगे। फिलहाल जो मार्स आप लोगों के 4th हाउस में आया है, सो यहाँ पे आप लोगों ने केयरफुल रहना है थोड़ा सा अपने घर वालों के हवाले से, स्पेशली योर मदर साइड वहाँ पे, बिकॉज 4th हाउस रिप्रेजेंट्स योर मदर। यहाँ पे उनकी सेहत के हवाले से या उनके आपके साथ कोई प्रॉब्लम, ट्रबल, इश्यूज़, इस तरफ से आप लोग थोड़े से ज़्यादा केयरफुल हो जाइए। यहाँ पे कोई इश्यूज़, ट्रबल आ सकते हैं, और स्पेशली रिलेटेड टू हर हेल्थ। वो एक ट्रबल सम टाइम पीरियड हो सकता है, या आपको एक टेंशन आ सकती है उनकी तरफ से। इट कुड बी एनीथिंग। अगर आप लोग प्रॉपर्टी रिलेटेड मामला में हैं, या प्रॉपर्टी वर्क करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कुछ इस तरह से है, तो वहाँ पे हो सकता है आपके लिए टेंशन वाले मामला हो जाए। घर या घर के मसाइल, या जिसको हम कहते हैं ना इनर मसाइल, या कोल्ड वॉर टाइप चीज़ घर वालों के साथ, इस टाइप के मसाइल आपकी ज़िंदगी में इस वक्त हो सकते हैं। लेकिन उसको, ये मैनेजेबल चीज़ें हैं इस वक्त आप लोगों के लिए। एज़ आई कैन सी कि इस वक्त वीनस अच्छा है, जुपिटर ठीक है, तो ये मैनेजेबल चीज़ें हैं। सो यू गाइस कैन मैनेज। लेकिन इस वक्त में आप लोग कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर फील करेंगे। प्रेशर्स आर देयर। आप लोग को ऐसा लगेगा जिस तरह थिंग्स आर नॉट मैनेजेबल, बट दे आर। यानी कि इनरली पता है कि मैनेजेबल है, मगर प्रेशर ऐसे लगेगा कि जिस तरह पता नहीं कौन सा तूफ़ान जो है वो आया हुआ है। तो इस तूफ़ान को कहीं ना कहीं आप समेट सकते हैं, मगर प्रेशर बहुत ज़्यादा फील होगा। सो समहाउ, जिस तरह मैंने ऑलरेडी शुरू में ही बात इस तरीके से की कि आपको ऐसा लगेगा कि जिस तरह कोई बुजुर्गी है आपके ऊपर, और आपसे बहुत सी कहीं ना कहीं किसी ना किसी का मसला हल करना है। सो यस, दैट इज़ अ टाइम पीरियड फॉर यू गाइस, जहाँ पे आप लोगों ने किसी ना किसी का मसला हल करना है। सो आप पे बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं इस टाइम पीरियड में, और आप लोगों ने वाकई ही बहुत सी चीज़ों के मसले हल करने हैं अपनी अपनी जगह पे। इसी तरीके से अगर मैं, ये तो चले एक आप लोग कहेंगे कि ये तो बड़े लोगों की बात होगी, तो अगर आप लोग बच्चे भी हैं, स्टूडेंट्स हैं, या अपनी अपनी उस जगह पे हैं, तो मैं इसको अगर यूँ कहूँ कि आप लोगों ने शायद अपने लिए बहुत कुछ करना है, और अपने हवाले से, अपने पेरेंट्स के हवाले से, या कहीं ना कहीं अगर उनको देखा जाए तो वहाँ पे भी आप लोगों ने बहुत सी चीज़ों को हल करना है, या उनके लिए कुछ ना कुछ सोचना है, तो वो भी बात गलत नहीं होगी। सो इस वक्त आप लोग थोड़ा सा फोकस कीजिए कि आप लोग कहाँ पे वीक हैं, और कहाँ पे कौन से इश्यूज़ को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बिकॉज यू गाइस कैन सॉर्ट आउट दैट। बहुत ज़्यादा बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं बहुत सी चीज़ों को लेकर, मगर आप लोग उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा उस क्या कहते हैं डेप्थ में नहीं जाना चाहती, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि इस टाइम पीरियड में अपने आप को थोड़ा सा रिलीजियसली अगर आप लोग अपने अंदर सुकून अगर आप पैदा करें, तो दैट विल बी वेरी ग्रेट। उसके लिए कोई रेमेडीज़ लें, नमाज़ पढ़ें, व्हाटएवर जो भी आप चीज़ आपको सुकून देती है चीज़, अल्लाह के नाम का विर्द करें, जो भी आप लोगों को बेहतर लगता है, सदकात दीजिए। मगर इस वक्त एक इनर पीस की आप लोगों को बहुत ज़रूरत है। दैट विल बी ग्रेट फॉर यू गाइस। बाकी अगले हफ्ते में इससे अच्छी और बेहतर सूरत हाल है वो क्या है, उसकी बात हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। थैंक यू सो मच। पाइसेस, आप लोगों के लिए ये वीक कैसा रहेगा? पाइसेस, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए। पाइसेस, इसी वीक में कुछ आप लोगों की बर्थडे का लास्ट वीक चल रहा है, तो सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे फॉर ऑल माय पाइसेशियंस। पाइसेस, कुछ कस्ब वाले लोग भी आते हैं इसी वीक में, लाइक आई मस्ट से कि 2021 तक कुछ लोग कस्ब में जाते हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट ज़ोडिक साइन एरीज आप लोगों की बर्थडे स्टार्ट हो जाती है। इस वीक में हम लोग जिस डेट से बात कर रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 18th ऑफ मार्च टिल
4th ऑफ मार्च। पाइसेस, आप लोगों के लिए इस वीक में क्या चेंजेस हैं? सबसे पहले तो जिस 2 प्लैनेट्स के चेंजेस हैं, दैट इज़ वीनस आप लोगों के लिए जो चेंजेस, जिस प्लैनेट की 22 ऑफ मार्च को कैप्रिकॉन से चला जाएगा एक्वेरियस में, जहाँ पे मरकरी ऑलरेडी रेट्रोग्रेशन में है, आप लोग का 12th हाउस बनता है। क्या चेंजेस लेकर आएगा बिल्कुल डिस्क्राइब करूँगी। इसके अलावा दूसरा जिस प्लैनेट का चेंज है दैट इज़ मार्स आप लोगों के 2nd हाउस से चला जाएगा 3rd हाउस में। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक सिचुएशन बनी हुई है आप लोगों के लिए, आई मस्ट से कि आप लोगों के लिए बहुत से ऐसे मामलात आ जाएंगे। एक तो ऑलरेडी जो सन इनटू पाइसेस है, आई मस्ट से कि ये आप लोगों को थोड़ा सा साइन ऑफ रिलीफ डेफिनेटली दे रहा है। सन इनटू पाइसेस ऑलरेडी एक फ्रीडम है आई मस्ट से सन के लिए, क्योंकि इससे पहले सन पिछले 2 महीनों में कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस में रहा है, तो वो कहते हैं घुटन वाले ये प्लैनेट्स, घुटन वाला टाइम पीरियड होता है सन के लिए। सो सन इज़ ऑलरेडी एक टाइम ऑफ फ्रीडम में है। सो यहाँ पे एक तो आप जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, जो भी आप लोग मामलात करना चाहते हैं, दैट इज़ गुड फॉर यू गाइस। नेम फेम स्टेटस है, हंगर ऑफ नेम फेम स्टेटस या जो भी है इस वक्त, यू गाइस आर हैविंग इट। वीनस और मरकरी जो इस वक्त आप लोगों के आ जाएगा 22 को इनटू योर 12th हाउस। सो जो आप लोग बहुत ज़्यादा सोचों में और बहुत ज़्यादा परेशानी में और बहुत ज़्यादा वो जो एक पीस की तलाश है, जो कुछ भी है, एक तो वो चीज़ आप लोग की वो जो परेशानी वाला दौर है या जो कुछ भी है वो ख़त्म हो जाएगा। एंड डोंट आस्क मी, आई हैव सफर्ड अ लॉट, द लास्ट वीक वाज नॉट गुड फॉर मी एज वेल। मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा एज अ पाइसेस, मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा, दैट वाज माय बर्थडे वीक एज वेल, 16th वाज माय बर्थडे, मगर मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा ट्रबल में रही हूँ। आई गॉट माई टूथेक एंड ऑल दैट, बड़ी ट्रबल वाला वीक था मेरे लिए। एनी हाउ आई एम श्योर बहुत से पाइसेस इस चीज़ को फेस कर चुके होंगे। एनी हाउ जुपिटर की पोजीशन भी अच्छी है, जुपिटर की ट्रांजिट होनी है, कितने टाइम पीरियड के लिए क्या है, आई एम गोना मेक वीडियो फॉर दैट, जो कि आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जुपिटर की ट्रांजिट है इनटू सजिटेरियस, वो क्या चेंजेस लेकर आ रही है बिल्कुल उसके ऊपर बनाऊंगी, और आई एम श्योर आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अभी के लिए फ़िलहाल पैसेज आप लोगों के लिए सिर्फ इतना मैं कहूँगी कि ये टाइम पीरियड आप लोगों को कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल गेंस दे रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस मामलात, ये चीज़ें आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। सडन गेंस डेफिनेटली हैं, और इसी टाइम पीरियड में आप लोग एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स भी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स भी होंगे। फिर 3rd हाउस में मार्स क्या है, रिलेशनशिप विद योर सिबलिंग्स, बी वेरी केयरफुल, वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम, ट्रबल, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। अच्छा, ये हाउस ऑफ कम्युनिकेशन भी होता है 3rd हाउस। सो यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें या कोई ऐसे मामला जिसमें कि आपको हो सकता है कि ट्रबल दी जाए, या आप लोगों को हो सकता है मिसगाइड किया जाए, मिसलीड किया जाए, प्रॉब्लम दी जाए, वो ऐसे मामला भी बन सकते हैं। सो बी केयरफुल। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो थिंग्स आर फाइन, थिंग्स आर बेटर। पेरेंट साइड, फादर साइड, इस साइड पे आई मस्ट से एज कीतू एंड सैटर्न इज देयर, हाउस ऑफ वर्क भी बनता है ये। जो लोग बिजनेस से रिलेटेड हैं, बिजनेस वाले मामला से रिलेटेड हैं, इट्स अ गुड टाइम पीरियड। और अभी जब आगे मैं जिसको मैं मेंशन कर रही हूँ, एज द जुपिटर इज कमिंग ओवर देयर, थिंग्स विल गेट मोर बेटर। सो पाइसेस आप लोगों को सिर्फ इतना कहूँगी, दिस इज़ अ टाइम पीरियड जहाँ पे थोड़ा सा ज़रा सुकून आएगा, थोड़ा सा ज़रा थिंग्स विल गेट बेटर, माइंड जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स होगा, आप अपने पर तवज्जो देंगे, आप अपने मामलात पे तवज्जो देंगे, और खूब इस टाइम पीरियड में बल्कि आई मस्ट से कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो जहाँ पे हैं, अपने जितने भी जहाँ पे भी आपको लगे कि थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, थिंग्स आर नॉट गोइंग फाइन, तो आप लोग अपने जो है सदकात जिस तरीके से भी आप देना चाहें। टू बी ऑनेस्ट विद यू, हर दिन का, हर प्लैनेट का, हर एक का सदका बिल्कुल होता है, बट आई पर्सनली बिलीव कि जिस वक्त आपको जो भी लगे तो हस्बे तौफीक जो भी आपको बेहतर लगे आप ज़रूर सदका दें। और मेरे ख्याल में
इन एवरी रिलीजन अगर आप किसी भी तरह से मदद करते हैं तो दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। चाहे वो खाना खिला दें, चाहे वो किसी को कुछ भी दिला दें, किसी को दवाई दे दें, किसी मरीज़ की हेल्प कर दें, लाइक किसी बच्चे को पढ़ा दें, वो कुछ भी हो सकता है। वो आप वो चीज़ कीजिए जो आपको अंदर से सुकून दे। आपको पता है अंदर का सुकून बहुत ज़रूरी है, एंड आई बिलीव इन दैट। और मैं इस चीज़ पे मेरा ख्याल है कि मैं खुद भी शायद यही करती हूँ कि जो अंदर से सुकून दे। बाकी सब शायद बातें हैं, वो कीजिए जो आपको अंदर से सुकून दे। तो आई एम श्योर कि अगले हफ्ते के लिए अच्छी बातें होंगी, अच्छी चीज़ें होंगी। अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।